स्टूडेंट, मैं अंजू वर्मा। आज हम ऑनलाइन क्लासेस में डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको सबसे पहले डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बारे में समझाया था कि एसक्यूएल के अंदर ये जो लैंग्वेजेस होती है उसमें डीडीएल का रोल क्या रहता है। डीडीएल में हमने पूरा स्कीमा तैयार किया था, डिज़ाइन किया था। इसके अंदर हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में डेटा को मैनिपुलेट करेंगे, मतलब कि डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को डिलीट करना या डेटा को अपडेट करना, दैट इज़ डेटा मैनिपुलेशन। यानी कि डेटा का अपडेशन पूरी तरीके से करना टेबल के अंदर डीएमएल के द्वारा हम कर सकते हैं। यहाँ हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डीएमएल इज़ शॉर्ट नेम of data manipulation language which deal with data manipulation and including most common SQL statements such as select, insert, update, delete, etc. And it is used to store, modify, retrieve, delete and update data in database. DML दो तरह से होता है, प्रोसीजरल DML और डिक्लेरेटिव DML। प्रोसीजरल DML में रिक्वायर अ यूज़र टू स्पेसिफाई व्हाट डेटा आर नीडेड एंड हाउ टू गेट दोज डेटा। मतलब कि हमको जो डेटा चाहिए रहता है हम उतना ही डेटा डिस्प्ले करते हैं, वो आता है हमारा प्रोसीजरल DML के अंदर। डिक्लेरेटिव DML में ये रहता है, नॉन प्रोसीजरल भी हम इसे बोलते हैं। रिक्वायर टू यूज़र टू स्पेसिफाई व्हाट डेटा आर नीडेड विदाउट स्पेसिफाइंग हाउ टू गेट दोज डेटा। मतलब क्या क्या डेटा नीडेड है, हमें ये नहीं बताना पड़ेगा कि हम उस डेटा को किस तरह से लें, लेकिन हम क्या डेटा नीडेड है सिर्फ उसी को ही डिक्लेयर करते हैं। प्रोसीजरल में हम उसकी कंडीशन अप्लाई करते हैं, जबकि डिक्लेरेटिव में हम उसको सिर्फ जो डेटा नीडेड है उसके बारे में हम उसको बताते हैं। Declarative DML are usually easier to learn and use than procedural DML. However, since the user does not have specified how to get data, the database system has to figure out an efficient means of accessing data. अब DML के अंदर यहाँ पर 3 कमांड हमने लिए, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। मैंने आपको अभी इसमें बताया था कि सेलेक्ट कमांड भी होती है, तो सेलेक्ट को हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ही बोलते हैं कि उसमें ही कमांड आती है, बट हम उसको DQL में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। मतलब कि डेटा क्यूरी लैंग्वेज के अंदर हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे। अभी देखिए हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट कमांड देखेंगे, फिर अपडेट देखेंगे, देन हम डिलीट कमांड देखेंगे। इंसर्ट का मतलब होता है कि इंसर्ट डेटा इनटू अ टेबल। टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर इसका सिंटेक्स है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, मतलब जो भी टेबल का हमारा नाम है जो हमने क्रिएट करी है। कॉलम नेम अगर हम उसमें देना चाहें तो दे सकते हैं। देन हमारे पास में कोड रहेगा वैल्यूज़, और उसके अंदर जो भी वैल्यू है उस टेबल के अनुसार, उस कॉलम के नेम के अनुसार हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से हम इंसर्ट टेबल लिख सकते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़ और इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम नेम भी देके हम वैल्यूज़ लिख के भी उसको दे सकते हैं। ये हमारा सिंटेक्स है। नाउ गो फॉर एग्जाम्पल, इंसर्ट इनटू बुक। बुक क्या है, हमारा एक कोई टेबल नेम है, हमने उसमें उसके कॉलम नेम लिए हैं बुक आईडी, ऑथर एंड सब्जेक्ट नेम। वैल्यूज़ हमने डाल दी बुक आईडी में 1, सब्जेक्ट यानी कि ऑथर नेम में हमने डाल दिया सोनू, और सब्जेक्ट में हमने डाल दिया DBMS। हियर द बुक इज़ अ टेबल नेम एंड कॉलम्स आर ऑथर, सब्जेक्ट एंड वैल्यूज़ ऑफ कॉलम्स आर सोनू एंड DBMS। देन बुक आईडी भी हमने इसमें अंदर लिया है। तो ये हमारा हो गया इंसर्ट। अब इंसर्ट कमांड की करने के बाद में हमारी टेबल कैसी दिखेगी, बुक नाम की टेबल रहेगी जिसमें BID के नीचे 1 आ जाएगा, ऑथर के नीचे सोनू आ जाएगा एंड सब्जेक्ट के नीचे DBMS आ जाएगा। नाउ गो फॉर अपडेट कमांड। नेक्स्ट कमांड इट इज़ अपडेट कमांड। अपडेट कमांड का मतलब होता है कोई भी डेटा को अपडेट करना, मॉडिफाई करना टेबल के अंदर, तो हम अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स होता है अपडेट टेबल नेम, जो भी हमारा टेबल का नाम है वो, सेट, हम इसमें कीवर्ड लिखते हैं सेट, कॉलम नेम जो हमें वैल्यूज़ चेंज करनी है वो कॉलम नेम देंगे इक्वल्स टू वैल्यू 1, और नेक्स्ट हमको दूसरी भी अगर चेंज करनी है तो कॉलम नेम देंगे और इक्वल्स टू वैल्यू वेयर। हम इसमें कंडीशन दे सकते हैं कि हमको कौन सी कंडीशन की डेटा को मॉडिफाई करना है। जैसे हम एग्जांपल की तरफ जाएंगे, अपडेट लिखा, बुक जो हमने बुक टेबल क्रिएट करी थी वो बुक नाम हमने दिया है सेट, ऑथर नेम इक्वल्स टू किशन, वेयर बुक आईडी इक्वल्स टू 1। इसका मीनिंग क्या हुआ, जिसका बुक आईडी 1 है उसका ऑथर नेम क्या हो जाए, किशन। सबसे पहले हमने ऑथर नेम क्या दिया था, सोनू, अब हम उसका नाम सोनू बदल के क्या कर रहे हैं, किशन। तो अब हमारी जो बुक टेबल है
या बुक रिलेशन है, उसके अंदर ऑथर नेम क्या दिखेगा हमको, किशन दिखेगा, जहाँ पर उसका बुक आईडी नंबर 1 है। नाउ गो फॉर डिलीट कमांड। डिलीट कमांड का यूज़ होता है कोई भी हम उसके डेटा को डिलीट करना चाहें, पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करना चाहें फ्रॉम द टेबल, तो यहाँ हमें डिलीट कमांड का यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। एग्जाम्पल है डिलीट फ्रॉम बुक वेयर ऑथर इक्वल्स टू किशन। तो जब हमने देखा कि उसमें जो भी ऑथर नेम किशन है, जहाँ जहाँ भी किशन होगा ऑथर नेम में, वो रो पूरा का पूरा वो डिलीट कर देगा बुक में से। अब हम बात करते हैं डेटा क्यूरी लैंग्वेज, यानी कि सेलेक्ट कमांड की। हम जो DML के अंदर हमने 4th कमांड लिखी है सेलेक्ट कमांड, उसको हम DQL के अंदर भी समझा सकते हैं। DQL का मतलब होता है डेटा क्यूरी लैंग्वेज। इट इज़ यूज फॉर फेच द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस से हम डेटा को फेच करने के लिए या टेबल से हम डेटा को फेच करने के लिए इस कमांड का यूज़ करते हैं। इसमें हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे। सेलेक्ट इज़ द सेम एज द प्रोजेक्शन ऑपरेशन ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट द एट्रीब्यूट बेस्ड ऑन द कंडीशन डिस्क्राइब बाय वेयर क्लॉज। इट रिटर्न्स अ रिजल्ट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन और मोर टेबल। सिंटैक्स है इसका, सेलेक्ट लिखेंगे, एक्सप्रेशंस लिखेंगे, फिर फ्रॉम लिखेंगे, टेबल जो भी हमारा टेबल का नाम है वो, वेयर में हम उसकी कंडीशन दे देंगे। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 20। तो हमारे पास में ऐसी टेबल आ जाएगी, टेबल का नाम है एम्प्लॉय, टेबल की एक फील्ड का नाम है एम्प्लॉय नेम, हमने एक कंडीशन दी है कि उसकी एक फील्ड है एज जो कि ग्रेटर देन है 20। तो जितनी भी ग्रेटर देन 20 होगी उनके एम्प्लॉय नेम हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। सेलेक्ट कमांड के साथ में बहुत सारी ये मेनी ऑप्शंस हैं क्लॉज के। वेयर क्लॉज हम यूज़ करते हैं, ग्रुप बाय यूज़ करते हैं, हैविंग यूज़ करते हैं, ऑर्डर बाय यूज़ करते हैं और एज क्लॉज यूज़ करते हैं। ये सारे क्लॉजेज हम अलग अलग उसमें यूज़ करते हैं। वेयर मतलब कि कोई कंडीशन देना, ग्रुप बाय मतलब कि पूरे डेटा को अरेंज कर देना इनटू अ ग्रुप। हैविंग क्लॉज का हम यूज़ करते हैं जिसमें हम ग्रुप बाय यूज़ करते हैं साथ में। तो जो भी हैविंग कंडीशन रहती है वो देते हैं और ग्रुप बाय से वो डेटा को फेच कर लेता है। ऑर्डर बाय में इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको देखना है डेटा, तो ऑर्डर बाय का यूज़ करेंगे। और एज का यूज़ करते हैं हम एलियास के लिए कि हमने उस टेबल को टेम्परेरी कुछ पर्टिकुलर रीनेम करा है या कॉलम नेम को कुछ रीनेम करा है, तो हम एज कमांड का यूज़ कर एज क्लॉज का यूज़ करके हम उसको देख सकते हैं। वेयर क्लोज में हमने वेयर क्लोज यूज़ करके देखा है। देखिए इसमें क्या है, सिंटैक्स लिखा है हमने सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम n फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। अब इसमें अगर हमको पूरा का पूरा डेटा देखना है तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, तो यहाँ हमारा पूरा डेटा आ जाएगा। लेकिन हमको कुछ पोर्शन ऑफ डेटा देखना है, तो जैसे अभी मैंने लिखा था कि सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कंडीशन डाली थी एज इज़ ग्रेटर देन 20। ये देखिए मैंने ये यहाँ पर लिखा है वेयर क्लोज का एग्जांपल। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो एम्प्लॉय, ये वाला आप देखिए एम्प्लॉय में टेबल है जिसमें एम्प्लॉय नेम वो डिस्प्ले कर रहा है जिसकी भी एज हमारी ग्रेटर देन 20 है। तो थैंक यू स्टूडेंट, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसमें मैं ग्रुप बाय हैविंग और ये जितने भी क्लॉजेज हैं उसको मैंने एक दूसरी वीडियो में पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया है डिटेल में, तो वो मैं जल्द से जल्द आपको सेंड करूँगी। थैंक यू।